अब तुम्हारा एक फैसला मेरी आगे की कहानी लिखेगा। मैं तुम पर छोड़ता हूँ, हमारा साथ यहीं ख़त्म होगा या आगे भी चलेगा। जो तुम्हारे मन में है मुझे उसका नहीं पता, मुझे तो बस तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। एक बात कहनी थी यार, शायद बाद में ना कह पाऊँ। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आऊँ तो बस एक बार कहना। शायद बाद में ना मिल पाए हम, तुम्हारी एक फोटो मुझे दे देना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात करने की कोशिश करेंगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जिंदगी आसान भी है, शायद बहुत मुश्किल भी। हम जिस बात को करने जा रहे हैं वो है तलाक, अलगाव, रिश्तों का विच्छेदन। इंसान कई रिश्तों से होकर अपनी जिंदगी के शुरुआत से लेके अंतिम अवस्था तक जाता है। उसमें शादी एक अहम स्थान रखता है। और जो समय चल रहा है अभी, अगर आपको एक रेशियो बताऊं, आपको एक बात, बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं। जो हम्बुरावी, जो मिस्र की सभ्यता थी, उससे निकल के तलाक वर्ड आई है। आप सोचिए। और इंडिया में 1869 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश काल में ईसाइयों ने यह प्रथा को शुरू की थी। उसके बाद 1939 में मुस्लिम एक्ट तलाक का आया, फिर 1955 में हिंदू एक्ट आया। लेकिन बात इन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है। जो हमारी बिग गन ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे बॉलीवुड के कलाकार हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, कई सारे जो सिविल सोसाइटी के ऑरिजिनेटर्स हैं, अब तो ये उनको जो फॉलोअर्स है, जो मिडिल क्लास है, जो फॉलो करता है, जो इंडियन सोसाइटी है फॉलो करता है, स्थिति कहीं ज्यादा डेंजर जोन में जा रही है। अभी एक नाम नहीं लूंगा मैं, नामी एंकर का डाइवोर्स हुआ है। उन्होंने एक्स पे लिखा, 16 साल वंडरफुल डेज के बाद हमने सेपरेट होने की इच्छा जाहिर की और दोनों हम लोग सेपरेट हो गए। तो उस बच्चे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जी? सोचिए ना, किस जनरेशन को हम तैयार कर रहे हैं। एक मशहूर संगीतकार का अभी हुआ है डाइवोर्स, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। एक मशहूर क्रिकेटर का हुआ है। ना जाने ऐसे कितने अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनकी 20 ईयर से ऊपर की मैरिज है, वो सभी एक कतार में हैं। तो क्या विकसित भारत, जो अपनी को बढ़ाना चाह रहा है, विकसित होने की स्थिति में जाना चाह रहा है, सामाजिक जो हमारी गठबंधन है, गठजोड़ है रिश्तों का, वो कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है? और क्या इसका इंपैक्ट एक रूरल अर्बन हर एक आम घरों तक पहुंच चुका है? रेशियो तो यही कहता है। सबसे ज्यादा इंडिया में जो तलाक होते हैं वो ईस्टर्न जोन में है। मिजोरम, केरला साउथ जोन में भी आप ले लीजिए, जहां ज्यादा एजुकेशन रेशियो भी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन आ जाने से या एस्टेब्लिशमेंट आ जाने से या दोनों तरफ से अचीवमेंट आने के बाद ये सब होता है, ऐसा नहीं, कतई नहीं। ये जो कहानी तैयार हो रही है, ये बहुत पूरे इंडियन सोसाइटी को सोचने के लिए विवश कर रही है। ये जो हम अपने घरों पे कैमरे के साथ जो जीना शुरू किया है हमने, पति पत्नी बच्चों के साथ, इसका असर बहुत ही खतरनाक है जी। अभी एक जो मेरठ की घटना है, सनसनीखेज घटना है, क्या बताऊं मैं आपको। आप सुन रखा होगा, इतना ज्यादा वो ट्रेंडिंग जोन में चल रहा है। जो अपने हस्बैंड को काट कर नीचे एक सीरीज के अंतर्गत में डाल दिया लोगों ने।
तो मेरा कंसर्न है कि क्या रिश्तों को बचाया जा सकता है? क्या सामाजिक स्तर को हम और अच्छा कर सकते हैं, या कहां पे स्पेस बन रहा है, या इसका इंपैक्ट और भी खतरनाक होने वाला है? हम इसको कई सीरीज में डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ में। कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है, क्या वाइफ को वाइफ की तरह ही समझना या उसके राइट्स के रूप में लेना, या उसकी जरूरतों को जरूरतों के मुताबिक सर्कल रेडियस में रखना, या फिर एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए वो असीम प्यार, असीम डेडिकेशन, समर्पण, इसकी जरूरत पे बल देने की जरूरत है। घर, संसार, घर जब कहते हैं ना कि एक लड़कियां घर को एक देवता स्वरूप बना देती है, और पति को परमेश्वर तो कल्चर में माना ही गया है। और किसी एक सोसाइटी की नहीं बात कर रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जगह है। क्या हम इम्पैशेंट होते जा रहे हैं? क्या हम तात्कालिक तौर पर डिसीजन लेने लगे हैं? क्या शादियां इतनी कमजोर हो गई है? क्या बंधन के धागे बिल्कुल खुल चुके हैं हमारे समाज के? इन सभी मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे कई सीरीज में। पहली बात करें हम, पूरे ग्लोबल लेवल पे 11% के आसपास रेशियो हमारा है। पुर्तगाल सबसे नंबर 1 पे है, और इंडिया में मैं कुछ स्टेट्स को बताऊं, हरियाणा, बिहार, ये सब थोड़ा ठीक अभी है, लेकिन अछूता नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे रिश्तों की तार को हम मजबूत रखें? परिवार, अगर कहा जाता है ना कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है, तो कैसे परिवार को स्ट्रेंथ करें हम? फोकस्ड हो, कितना भी बिजी लाइफ हो, परिवार के लिए समय कैसे निकालें? जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन सबों के लिए। ट्रस्ट फैक्टर है बहुत ज्यादा, बच्चों पे केयर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके हमारे हाथों से कल्चर की जो बांध है, जो नींव है, वो ना हिल जाए। तो ठीक है, अगले सीरीज में हम और बात करेंगे। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है, अगर सबसे ज्यादा ईस्ट जोन में है तो फिर क्यों है? क्या इसके लिए जिम्मेदार कोई एक पक्ष है? नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है, ये एक फ्रेज है, लेकिन सच्चाई भी जिंदगी की यही है। मैंने पहले ही कहा, हमें कैमरे के लाइट से बाहर आना होगा, हमें डाउट से बाहर आना होगा, हमें शादियों की नींव को समझनी होगी, हमें अपने कल्चर को समझना भी होगा और अपने बच्चों को भी समझाना होगा कल्चर हमारा क्या है, हमारे पूर्वजों ने कैसे अपनी शादियां निभाई है। और जो बिग गन ऑफ सोसाइटी, उनसे भी मेरी अपील है, थोड़ा सा पैसों के आधार पे इंडिपेंडेंसी ना देखें। आप समझिए बात को, आपको इतना बड़ा समाज फॉलो करता है और समाज के प्रति आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।